नमस्कार मित्रों, ज्ञान हम पर आपका स्वागत है। हम आज यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। और ये प्रश्न आपका, ड्रोन तकनीक आधुनिक युद्ध को किस प्रकार नया रूप दे रही है और ये भारत के लिए क्या सुरक्षा चिंताएं पैदा करती है। ठीक है, आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, भूमिका यानी कि परीक्षा में आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसको बताना होगा और मुख्य भाग में इसको एक्सप्लेन करना होगा, जबकि एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखना होगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, आपको जो आपका परिचय है उसमें क्या लिखना है। ठीक है, क्या ये परिचय है आपका या भूमिका है आपकी, इसमें क्या लिखना है, थोड़ा डिटेल आपको शॉर्ट करना है इसको। 21वीं सदी में सैन्य अभियानों में एक निर्णायक कारक के रूप में मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवीज या ड्रोन के तेजी से प्रसार को देखा गया है। नागोर्नो काराबाख संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ड्रोन जो लागत प्रभावी, देखिए ये वर्ड से आते हैं, लागत प्रभावी, सटीक और लचीले उपकरण के रूप में उभरे हैं जो युद्ध की प्रकृति को नया रूप दे रहे हैं। हालांकि उनकी बढ़ती तैनाती राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं भी पैदा करती है। ठीक, अब आगे हमें क्या लिखना है मुख्य भाग में, इसके आधुनिक युद्ध को नया रूप देती ड्रोन तकनीक। जो इस क्वेश्चन का कोर जो पूछा गया आपसे वो यही है। वो अब इस पर अगर बात की जाए तो वो ये है कि देखो, पहला क्या है ड्रोन की विशेषता, ये होती है लागत प्रभावी। ठीक, क्योंकि एक ड्रोन जो है बहुत कम कीमत में आता है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि अगर आप एक F-35 खरीदते हैं आपको 80 मिलियन का पड़ेगा, वहीं इतने में तो आप 3 MQ रीपर खरीद लेंगे जिसकी औसत कॉस्ट जो उसकी टॉप मॉडल है वो 32 मिलियन के आसपास होती है अमेरिकी डॉलर में। ठीक, दूसरा क्या, मानवीय जोखिम कम है। मानवीय जोखिम से आशय इसमें यह है कि पायलट, जो आपका पायलट होता है इसमें, उसके लिए कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये मानव रहित होते हैं। जबकि जो कि हवाई जहाज होते हैं, युद्ध विमान होते हैं, उसमें पायलट होता है, उसकी जीवन की हमेशा संकट बना रहता है युद्ध के समय, और निरंतर निगरानी और रियल टाइम इंटेलिजेंस। देखिए जो ड्रोन होते हैं वो लंबे समय तक हवा में स्थिर रह सकते हैं, हवा में उड़ते रह सकते हैं या स्थिर रह सकते हैं, और इससे आप निगरानी कर सकते हैं लंबे समय तक। दूसरी विशेषता ये होती है कि इनकी जो हाइट होती है बहुत कम होती है उड़ने की, इनकी काबिलियत होती है ये, तो ये ड्रोन में पकड़ में भी नहीं आते। ठीक, और परिचालन और लचीलापन यानी झुंड रणनीति भी यहाँ पर सटीक हो जाती है। इसका मतलब है AI संचालित ड्रोन टोही, निगरानी और सटीक हमलों का समन्वय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, तुर्की के बायर कटार 2B ड्रोन ने नागोर्नो काराबाख युद्ध में अजरबैजान को आर्मेनिया से विजय प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, विषम युद्ध के लिए उपयुक्त है। देखिए परिस्थिति कैसी भी हो, युद्ध का मैदान कैसा भी हो, ड्रोन वहाँ जाने में सक्षम होता है क्योंकि इन्हें बहुत दूर से बैठ के संचालित किया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं और हज़ारों किलोमीटर दूर आपका ड्रोन संचालित किया जा रहा है, तो इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। चाहे जंगल हो, झाड़ी हो, पहाड़ हो, तो आप हर चीज़ का युद्ध का उपयोग कर सकते हो युद्ध में। लॉजिस्टिक लाभ है इसमें। देखिए लॉजिस्टिक लाभ से अर्थ ये है कि लड़ाकू विमानों के विपरीत ड्रोन के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। देखिए इसके लिए किसी हवाई ट्रैक की आवश्यकता नहीं है, भैया ये उड़ेगा दौड़ेगा, ये आपका वही खड़ा है, वही लैंड टेक ऑफ कर गया आपका। ठीक, तो ये है। सुरक्षा चिंताएं नहीं है बिल्कुल भी। देखो सुरक्षा चिंता से आशय है कि अब, हाँ सॉरी, इससे सुरक्षा चिंताएं क्या उत्पन्न हो रही हैं, हमें इस पर बात करनी थी। पहली, भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में बहुत सारी सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न हो रही है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और जो भारत के पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं वो भारत के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, आपको पता ही है, और ऊपर चीन, ये सारे हमारे लिए संकट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो सीमा पार तस्करी और आतंकवाद, पहला मुद्दा यहाँ से क्या होता है, सीमा पार तस्करी और आतंकवाद खाता है। पंजाब और जम्मू सेक्टर की बात की जाए तो पाकिस्तान स्थित तत्वों द्वारा ड्रोन का उपयोग सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और ड्रग्स भेजने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। ये ड्रोन छोटे होते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले होते हैं, जिससे इन्हें रडार द्वारा पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो समस्या हमारी उत्पन्न हो रही है या दूसरी जो सुरक्षा चिंता है वो ये है कि बुनियादी ढांचे को खतरा उत्पन्न करते हैं। ठीक, देखिए ड्रोन का उपयोग सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरियों और संसद जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखना इस पर, वो ये है कि 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला भारत के लिए वेकअप कॉल थी, क्योंकि भाई देखो अगर अब अभी नहीं जाओगे आप तो कैसे इसे रोकोगे। ठीक है, तीसरी चुनौती क्या है, हाइब्रिड और ग्रे जोन वॉरफेयर। देखिए ये क्या होता है, दुश्मन देश जैसे चीन, पाकिस्तान
अगर ये चाहते हैं कि भाई हम डायरेक्ट युद्ध न लड़े, मतलब प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चाहते, तो ये ड्रोन के माध्यम से अशांति फैलाकर भारतीय आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर कर सकते हैं। मान लीजिए ये चाइना है, इसने पाकिस्तान को ड्रोन बेचा और इन्होंने क्या बेच दिया, इसको टेररिस्ट खोल दिया, और टेररिस्ट ने हम पे अटैक किया, कुछ भी इसका उपयोग किया, दुरुपयोग किया, तो क्या हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व है, पर वो नकार सकता भैया मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, कि मैंने इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमसे क्या कर सकते हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तकनीकी अंतराल भी चिंता का विषय है। वो ऐसे कि चीन ड्रोन निर्माण और स्वार्म तकनीक में अग्रणी है। भारत के लिए इस तकनीक की बढ़त का मुकाबला करना और स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करना एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि चीन हमसे काफ़ी आगे है। अगर कुछ अन्य बिंदु की बात की जाए, वो देखिए भारत विशेष बिंदु थे। अगर एक सामान्य प्रश्न आ जाए कि भैया ड्रोन से क्या चिंताएं हैं, तो संघर्षों को सुगम बना दिया इसने। अभी क्या है कि जो देश नहीं लड़ना चाहते थे, जिनकी सेनाएं कमजोर थी या सेना कम थी, वो ड्रोन के माध्यम से युद्ध में झोंक दे रहे हैं अपने आप को, तो संघर्ष सुगम हो गया इससे। गैर राज्यकर्ताओं का भी सशक्तिकरण हो रहा है, क्योंकि ड्रोन की टेक्नोलॉजी और ड्रोन केवल राज्य के पास नहीं, जो उग्रवादी समूह हैं, जो आतंकवादी समूह हैं, उनके पास भी जा रहा है और उसका वो उपयोग भी कर रहे हैं। हमने देखा हाउती ने भी इसका उपयोग किया था, तो एग्जाम्पल्स में भी डालते रहना, ठीक है, ताकि आपका जो आंसर है वो दमदार बनता जाए। अस्थिरता और हथियारों की दौड़ भी इससे बढ़ रही है। प्रॉक्सी युद्ध और इनकार करने की क्षमता भी हमने देख लिया। नागरिक हताहत और लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष। देखो अभी आपने यूक्रेन युद्ध देखा होगा, एक बार लग रहा था कि ये 7 से 10 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, परंतु आज लगभग 3 साल हो गया है और युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ड्रोन हमले कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, नागरिक हताहत हो रहे हैं और ये युद्ध खत्म भी नहीं हो रहा, लंबा चलता ही जा रहा है। इसलिए सीमाओं और बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता देख लिए कि भाई सीमा पार से आप अटैक कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब भारत ने इससे बचने के लिए रक्षात्मक तैयारियां क्या की हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका सेक्टर है, पॉइंट है, और ये आपको नंबर दिलाता है। तो भारत की अगर बात की जाए तो ठीक है, भारत इन खतरों से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। ठीक, पहला एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर रहा है। आपको पता होगा कि DRDO ने D4 सिस्टम विकसित किया है, जो दुश्मन के ड्रोन को जाम कर सकता है। ठीक, और इसे बोलते हैं सॉफ्ट किल, क्योंकि वो अब किसी काम का नहीं रह गया है, सॉफ्ट किल हो गया उसका। या लेजर से नष्ट कर सकता है, हार्ड किल कहते हैं, दोनों काम कर सकता है। यानी कि D4 क्या कर सकता है, सॉफ्ट किल भी कर सकता है और हार्ड किल भी कर सकता है। अगला है नई नीति अपनाई गई। सरकार ने ड्रोन शक्ति और PLI स्कीम के माध्यम से, दो स्कीम कौन से, ड्रोन शक्ति और PLI स्कीम, उसके माध्यम से स्वदेशी ड्रोन के विकास या निर्माण को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया है और सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। भारतीय सेना अब निगरानी के लिए स्वदेशी तपस ड्रोन और अमेरिका के से प्रीडेटर ड्रोन शामिल कर रही है, ताकि इसका आधुनिकीकरण हो जाए। तो कुल मिला के जो इसका निष्कर्ष यही है, ड्रोन तकनीक ने युद्ध को सॉफ्टवेयर और सेंसर की लड़ाई बना दिया है। भारत के लिए चुनौती केवल ड्रोन बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास करना भी है जो लंबी और विविधतापूर्ण सीमाओं की रक्षा कर सके। तो आप समझ ही गए होंगे क्या है इसमें। बहुत संभावित प्रश्न आपके लिए आ सकता है, तो प्लीज़ हमारे ज्ञान हब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मुख्य परीक्षा के प्रश्न लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में आपको सहयोग करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।